वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1850 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 5 पद 1 से लेकर 3 तक, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वो अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। इसलिए उससे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। 5 अध्याय में जब हम आते हैं, प्रथम 10 पदों में उसी बात को जारी की गई है जिसकी चर्चा अध्याय 4 की 14वीं पद से हम मनन कर रहे हैं। अध्याय 4 के 14 से 16 तक के पदों में हम ये देख चुके हैं कि इस्राएल के महायाजकों से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह एक महायाजक के रूप में कैसे पाप से प्रदूषित हमारे शरीर की कमजोरियों के प्रति सहानुभूति दिखाता है। यदि हम मदद के लिए उनके पास जाएंगे, वह अवश्य हमारी मदद करेंगे और पाप के परिणामों से हमें बचाएंगे। 5 अध्याय के शुरुआत में हम उन महायाजकों के योग्यताओं को प्राथमिक रूप में देखते हैं जिन्हें मनुष्यों के बीच में से अर्थात इस्राएल के बीच में से चुने जाते थे। प्राथमिक रूप में उनकी जिम्मेदारी लोगों के प्रतिनिधि के रूप में उनकी ओर से परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से संबंधित बातों के लिए जैसे कि बलि या भेंट चढ़ाना इत्यादि के लिए उपस्थित होनी थी। इस्राएल के लोगों के पापों के खातिर बलि चढ़ाना उनकी एक जिम्मेदारी होने के कारण उनको उन इस्राएलियों के प्रति जो पाप से प्रदूषित है सहानुभूति दिखाने की अनिवार्यता होती थी। इसके मूल रूप से 2 कारण हैं। पहला, महायाजक भी मनुष्य होने के कारण उनका भी शरीर पाप से प्रदूषित है। दूसरा, लोगों को यह समझकर कि वे न्याय व्यवस्था संबंधित बातों में अज्ञान है और पाप से प्रदूषित शरीर में वास करने के कारण भूले और भटके हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि महायाजक की सेवकाई का एक मूल स्रोत उस सहानुभूति है जो लोगों के प्रति उनके दिल में होनी चाहिए। यद्यपि इस्राएल के महायाजक लोग बलि एवं भेंट को व्यवस्था के रीति के अनुसार चढ़ा ही लेते थे, परंतु ये बात कहना मुश्किल है कि लोगों के प्रति जितनी सहानुभूति उनमें होनी चाहिए थी उतनी उनमें थी कि नहीं। यीशु मसीह के जीवन काल के समय सब आते ही महायाजकगण अपने अधिकार के कारण अहंकार से चूर और स्वार्थ से भरे लोग बन चुके थे। लोगों के प्रति उनके अंदर में कोई सहानुभूति नहीं थी, परंतु उसी समय हम यीशु मसीह को वहां देखते हैं जो लोगों की आत्मिक स्थिति देखकर, उनकी अवस्था देखकर तरस खाते हैं और उनके प्रति सहानुभूति दिखाते हैं। मत्ती 9:36। जी हाँ, मुझको और आपको भी उन्होंने इसलिए अपने करीब बुलाया क्योंकि उन्होंने हमें भूले और भटके देखा है। न्याय व्यवस्था के महायाजकगण लोगों के प्रति जब सच्ची सहानुभूति दिखाने में असमर्थ हो गए, यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है हम पर सच्ची सहानुभूति दिखाई। गायक कितना सही गाया है, भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। पाप से प्रदूषित शरीर में वास करते हुए दिल में शांति और विश्राम के बिना जब हम भटके हुए थे, किसी ने हमें बताया उस यीशु मसीह के पास जाइए, वह आपको विश्राम देंगे। हम विश्वासी यीशु मसीह के पास आए हैं जो हम पर सच्ची सहानुभूति दिखाता है कि हम उनका विश्राम को पाए। यीशु मसीह उन सबके शरण स्थान है जो पाप के कारण भूले और भटके हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।